चलिए, हाय फ्रेंड, आप सभी को रोजगार तक यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसे कि हम लोग फ्री डेली मॉक टेस्ट लगा रहे थे, जिसका सेट संख्या आपका है 7 है, आज 7 है, जिसमें हम लोग टॉप 25 क्वेश्चन, ये टॉप 25 क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे लोग। ये आपका बिहार एसएससी, बिहार पुलिस के लिए आगामी एग्जाम के लिए है। आप लोग इससे जुड़े रहेंगे और डेली फ्री मॉक टेस्ट के लिए यहाँ पर क्वेश्चन चलाया जा रहा है। आप लोग इससे बने रहेंगे, ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये साइंस के जो भी क्वेश्चन रहेंगे ये प्रीवियस ईयर से रिलेटेड रहेंगे। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है बायोगैस का प्रमुख घटक यानी प्रमुख हिस्सा कौन सा होता है, यानी बायोगैस जो होता है उसका प्रमुख घटक और प्रमुख हिस्सा कौन सा होता है। ये आपका होता है इसमें बायोगैस, ये बायोगैस होता है। बायोगैस में प्रमुख हिस्सा किसका होता है, बायोगैस का प्रमुख हिस्सा किसका होता है, ये होता है आपका CH4 का, CH4 का होता है। बायोगैस का प्रमुख हिस्सा किसका होता है, CH4 का होता है। CH4 को ही हम लोग मीथेन बोलते हैं, CH4 को ही क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं। इसी को बोला जाता है मार्स गैस, मार्स गैस इसी को बोला जाता है। और इसी को फायर डॉम भी बोला जाता है, इसी को फायर डॉम भी बोला जाता है, क्योंकि ये मीथेन के कारण क्या होता है, खानों में आग लग जाता है, खानों में आग लग जाता है, इसी को फायर डॉम होता है। मीथेन सर्वाधिक बायोगैस में सर्वाधिक हिस्सा पाया जाता है। उसके बाद से आपका ऑप्शन में दिया हुआ है इसमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें हाइड्रोजन के बारे में देखते हैं। हाइड्रोजन जो होता है ये आवर्त सारणी का पहला तत्व है। हाइड्रोजन जो है ये आवर्त सारणी का क्या है, पहला तत्व है। ये आवर्त सारणी का पहला तत्व है। आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन है, हाइड्रोजन है। पहला तत्व कौन है, ये आपका हाइड्रोजन है, ये आपका हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का सबसे पहले इसका खोज कौन किया था, हाइड्रोजन का खोज सबसे पहले किए थे कौन, हेनरी केवेंडिश ने सबसे पहले खोज किए थे। ये हाइड्रोजन जो होता है ये ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाता है, ये ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला गैस है। ये ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाता है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाता है। ये सर्वाधिक यानी कितना प्रतिशत, ये पाया जाता है 75%, ब्रह्मांड में 75% से पाया जाता है। ये हाइड्रोजन जो होता है इसमें आपका जो अभिक्रिया का यानी जल करके क्या बनता है, ये जल का निर्माण करता है। ये किसका निर्माण करता है, ये H2O का निर्माण करता है। जब जलता है तो किसका निर्माण करता है, ये H2O को निर्माण करता है। आगे दिया आपका नाइट्रोजन, ये आपका नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन जो होता है बी नंबर ऑप्शन में दिया क्या चीज, नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन जो होता है इसका उपयोग मुख्यतः हम लोग जो आलू का चिप्स होता है, जो चिप्स का पैकिंग होता है, आलू का चिप्स का जो पैकिंग होता है उसमें इसका प्रयोग होता है। इसी गैस का क्या होता है, आलू के चिप्स के पैकिंग में किया जाता है, पैकिंग में इसका उपयोग किया जाता है, नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। और आपका दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें दिया है कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है CO2 होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको ड्राई आइस बोलता है, इसी को बुलाता है ड्राई आइस यानी सूक्ष्म बर्फ। ये आपका है ड्राई आइस, इसको बुलाता है क्या चीज, सूक्ष्म बर्फ। ये बिहार पुलिस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिहार पुलिस का आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सूक्ष्म बर्फ किसको बुलाता है, मतलब ड्राई आइस किसको बुलाता है, ये होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। इसमें इसका कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सूखा बर्फ किसको बुलाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बुलाता है। ये आपका नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, मीथेन हो गया। और इसका आंसर क्या होगा, बायोगैस में प्रमुख हिस्सा किसका होता है, ये मीथेन का होता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में कितना पाया जाता है, 0.003% पाया जाता है। और नाइट्रोजन कितना पाया जाता है, ये पाया जाता है 78%। वायुमंडल में कितना पाया जाता है, 78% पाया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका C, इसका आंसर हो जाएगा C, इसका आंसर हो जाएगा C, मीथेन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मीथेन हो जाएगा। इसको नोट करेंगे, इसको नोट करेंगे। इसमें देखिएगा, इसमें नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन का प्रयोग किसमें किया जाता है, आलू के चिप्स को पैकिंग में किया जाता है। CO2 को ड्राई आइस बोला जाता है यानी सूखी बर्फ बोला जाता है। मीथेन को मार्स गैस बोला जाता है या फायर डॉम बोला जाता है, इसको फायर डॉम। मतलब ये क्या करता है, खानों में आग लगाता है, इसको फायर डैम्प बोला जाता है, फायर डैम्प बोला जाता है इसी को, इसको मार्स गैस बोला जाता है। और हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन को एक और बोला जाता है, इसको भविष्य का ईंधन बोला जाता है। भविष्य का ईंधन किसको बोला जाता है, भविष्य का
ईंधन। भविष्य का ईंधन किसको बोला जाता है? ये होता है हाइड्रोजन होता है। भविष्य का ईंधन कौन है? हाइड्रोजन है। भविष्य का ईंधन का प्रयोग किसके कहते हैं? इसको बोलते हैं हाइड्रोजन को बोला जाता है। हाइड्रोजन ही होता है क्या? आवारा तत्व होता है। हाइड्रोजन क्या होता है? आवारा तत्व। आवारा तत्व किसको बोला जाता है? हाइड्रोजन को बोला जाता है। आवारा तत्व किसको बोला जाता है? आवारा तत्व इसको बोला जाता है हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? ये हाइड्रोजन का परमाणु संख्या, परमाणु संख्या, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 1 होता है। इसका परमाणु द्रव्यमान नोट कर लेंगे। परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 1.008 होता है। इसका परमाणु द्रव्यमान 1.008 होता है। ये हो गया आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का खोज किसने किया था? हेनरी क्वेंडिस ने किया था। लेकिन नामकरण कौन किया था? इसे सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका नामकरण किया कौन किया था? ये किए थे लेबोजियर ने। जो एंटोनियो लेबोजियर है फादर ऑफ केमिस्ट्री, वो किए थे इसका क्या? लेबोजियर ने। लेबोजियर ने क्या किए थे? इसका नामकरण किए थे। लेबोजियर ने इसका नामकरण किए थे। नामकरण किसने किया था? इसका नामकरण किए थे लेबोजियर ने। इसको नोट करेंगे। ये आपका शॉर्ट्स नोट्स में सबसे इंपॉर्टेंट होगा। जैसे नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, भविष्य का ईंधन किसको बुलाया जाता है, या आवारा तत्व किसको बुलाया? परमाणु संख्या इसका 1 होता है। परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 0.01 होता है। 0.01 होता है। और इसमें नाइट्रोजन दिया है। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? नाइट्रोजन का परमाणु संख्या आप नोट कर लेंगे। ये होता है परमाणु संख्या कितना होता है? ये 7 होता है। यही नोट कर लेंगे परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान कितना होता है इसका? परमाणु द्रव्यमान ये होता है 14 होता है। ये ग्रुप 15 का तत्व है। ये वर्ग कितना का है? 15 का तत्व है। इसमें दिया है मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला कितना होता है? CH4 होता है। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4 होता है। कार्बन की संख्या 1 होता है। परमाणु की संख्या कितना? कार्बन इसमें कितना है? इसमें 1 है और हाइड्रोजन है 4। यही होता है मीथेन। मीथेन को मार्स गैस बोला जाता है। हाइड्रोजन को जलाने से क्या मिलता है? H2O यानी जल मिलता है। H2O क्या मिलता है? ये जल का निर्माण होता है। जल का निर्माण होता है। हाइड्रोजन का भविष्य का ईंधन बोला जाता है। हाइड्रोजन का खोज किसने किया था? ये किए थे आपका केवेंडिस ने किया था। इसका नामकरण किसने किया था? ये किए थे लेबोजियर ने किए थे। और इसका आंसर हो जाएगा बायोगैस में क्या पाया था? ये मीथेन हो जाएगा। मीथेन हो जाएगा। ब्रह्मांड में सबसे अधिक कौन सा गैस है? यानी सर्वाधिक कौन है? आपका हाइड्रोजन है। और वायुमंडल में सबसे अधिक पूछेगा प्रतिशत के हिसाब से कौन पाया जाता है? तो ये पाया जाता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना प्रतिशत पाया जाता है? नाइट्रोजन 78% पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.003% पाया जाता है। इसको नोट करेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन के लिए आप लोग ज़्यादातर यूट्यूब चैनल पर बने रहेंगे। ये आपका शॉर्ट रिवीजन भी है और पूर्ण रिवीजन भी है। देखिए जो भी क्वेश्चन रहेगा उसके ऑप्शन के बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे। इसलिए रोजगार तक यूट्यूब चैनल को आप लोग ज्वाइन करें और खुद ढेर सारा प्यार दें और अपने मित्र को भी इसमें क्या करें? पार्टिसिपेट करें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये देखिए यहाँ मार्स गैस जो होता है मीथेन, जो मीथेन होता है ये कहाँ पाया जाता है? ये सर्वाधिक दलदली वाला स्थान पर पाया जाता है। दलदली वाले स्थान पर, दलदली वाला स्थान पाया जाता है। जैसे धान के खेत में पूछता है, धान के खेत में कौन सा गैस पाया जाता है? ये पाया जाता है मीथेन। धान के खेत में, धान के खेत में दलदली वाले स्थान में धान के खेत में कौन पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है। धान के खेत में ये मीथेन पाया जाता है। इसका आंसर इसमें भी होगा मीथेन होगा। इसका आंसर नोट कर लेंगे, मीथेन होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कीट का संवर्धन क्या है? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कीट का संवर्धन क्या है? जो कीटों का संवर्धन का मतलब ये होता है, जो कीट का संवर्धन, इसमें दिया कीट का संवर्धन। इसमें एक वर्ड दिया है संवर्धन। संवर्धन का मतलब क्या होता है? संवर्धन का मतलब होता है क्या चीज? वृद्धि, विकास, वृद्धि या विकास। जैसे इसमें ऑप्शन में भी दिया हुआ है आपका कि कीटों की वृद्धि करने के विज्ञान को बोला जाता है, जंतुओं के अध्ययन करने के विज्ञान को बोला जाता है, मछलियों के अध्ययन करने के विज्ञान होता है, कीटों को मारने के विज्ञान होता है। तो जिसमें भी ऑप्शन में रहेगा कीटों की वृद्धि करने की विज्ञान को क्या बोला जाता है? कीटों का संवर्धन होता है। कोई भी चीज को संवर्धित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? विकास करना, वृद्धि करना पड़ेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ई। नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फास्फोरस को पानी में रखा जाता है ताकि, जो फास्फोरस है इसको पानी में क्यों रखा जाता है? फास्फोरस है इसको पानी में क्यों रखा जाता है? दो चीज याद रखेंगे, एक सोडियम, एक सोडियम। सोडियम को किस में रखा जाता है? सोडियम को किस में रखा जाता है? तो सोडियम को किस में रखता है? किरोसिन तेल में रखा जाता है। किरोसिन तेल में, किरोसिन तेल में रखा जाता है। वैसे ही आगे दिया है एक ठो फास्फोरस है। फास्फोरस जो है इसको किस में रखा जाता है?
इसको जल में रखा जाता है। फास्फोरस को किस में रखा जाता है? जल में रखा जाता है। फास्फोरस को किस में रखा जाता है? डुबोकर जल में रखा जाता है, जल में रखा जाता है, रखा जाता है। फास्फोरस को जल में रखा जाता है डुबो करके। और ये क्यों रखा जाता है? क्योंकि ये सब क्रियाशील है, बहुत ही क्रियाशील धातु है, क्रियाशील, ये सब क्रियाशील धातु है। इसमें इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये खुले में रहेंगे तो क्या होंगे, अब क्रिया करके आग पकड़ लेते हैं। इसमें देखिए खराब होने से बचने के लिए, आग पकड़ने से बचने के लिए, अस्तित्व सुनिश्चित करने के लिए और बच्चों को पहुंचने से दूर रखने के लिए। इसके आंसर आप बताएंगे क्या होगा? इसके आंसर आप बताएंगे क्या होगा? आग पकड़ने से बचने के लिए, या इसमें दे गया स्थानीय को सुनिश्चित करने के लिए, इसका बच्चों के दूर रखे जाते हैं। इसका क्या हो जाएगा? ये आग पकड़ने से बचने के लिए हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। सोडियम को कहाँ रखा जाता है? केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। और फास्फोरस को रखा जाता है, ये क्रियाशील धातु होता है, इसको फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? जल में। फास्फोरस को जल में रखा जाता है। चलिए देखते हैं आगे। फास्फोरस का खोज किसने किया था? ब्राड ने किया था। फास्फोरस का खोज किसने किया था? ब्राड ने किया था। फास्फोरस का खोज किसने किया था? ये किया था आपका ब्राड ने किया था। ब्राड ने फास्फोरस का खोज किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन से जानवरों को एक तीव्र वायरल रोग होता है जो मनुष्य के एक संक्रमित जानवर को काटने से फैलता है? जो जानवर के काटने से फैलता है, इसमें दिया हुआ है हीमोफीलिया, कैंसर, रेबीज, गलसुआ। तो इसमें दिया हुआ है आपका जो जानवर से फैलता है, जैसे कुत्ता काटता है या कोई भी जानवर काटता है, उसमें अधिक जान सकता है कि रेबीज का। रेबीज एक कैसा बीमारी है? रेबीज किस्सा बीमारी है। यहाँ पर दिया हुआ आपका क्या चीज? ये तीव्र जानवर से वायरल रोग होता है। देखिए यहाँ पर भी दिया है, कैसा होता है? ये वायरल रोग होता है, मतलब वायरल रोग होता है, वायरस के कारण ये क्या होता है? फैलता है। इसका कारण क्या होता है? वायरस होता है। इसका कारण क्या होता है? वायरस होता है। और इसमें दिया इस सबसे ज्यादा तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। अंग किस अंग को प्रभावित करता है? ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। और ये रेबीज जो होता है ये वायरस से होता है। और ये किससे होता है? जानवरों को काटने से होता है। जानवरों से क्या होता है? फैलता है, काटने पर फैलता है, मतलब और जानवर काटता है तो काटने से, जानवर के काटने से फैलने वाला बीमारी होता है ये रेबीज। और इसी को आगे दिया हुआ है, मनुष्य के संक्रमित जानवर को काटने से कौन सा फैलता है? ये होता है रेबीज होता है। कैंसर के अध्ययन को बोला जाता है ऑन्कोलॉजी। जो कैंसर होता है इसके अध्ययन को बोला जाता है ऑन्कोलॉजी। अध्ययन को बोला जाता है ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी किसको बोला जाता है? ये कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी बोला जाता है। और रेबीज किससे होता है? ये वायरल डिजीज होता है। और ये किसको प्रभावित करता है? किस अंग को? ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ये जानवरों को काटने से फैलता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया किससे संबंधित रोग होता है? इसमें दिया ऑप्शन गुर्दा से, अग्न्याशय से, यकृत से और ग्रहणी से। तो जो पीलिया होता है इसको क्या बोला जाता है? ज्वेंडिस बोला जाता है। पीलिया को बोला जाता है क्या चीज? ज्वेंडिस। ये किससे संबंधित, किसको प्रभावित करता है? ये यकृत को प्रभावित करता है, यकृत से संबंधित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट इसमें है, निम्न में से कौन सा तापमान का एसआई मात्रक है? इसमें पूछा गया तापमान यानी टेम्परेचर का एसआई मात्रक आपसे पूछा गया है। तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक आपसे पूछा गया है। एसआई मात्रक क्या होता है? ये आपका तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। केल्विन होता है। तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तापमान का एसआई मात्रक आपका केल्विन होता है। इसको नोट कर लेंगे। तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित जानवरों में से किसका अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत होती है? आंत होता है, एक बड़ी आंत होती है, एक छोटी आंत होती है। इसमें दिया है लोमड़ी, बाघ, कुत्ता, खरगोश का क्या होता है? इस सब से अपेक्षाकृत किसका? खरगोश का लंबी आंत होता है, क्योंकि शाकाहारी जानवरों का आंत क्या होती है? लंबी होती है। मांसाहारी की अपेक्षा शाकाहारी का आंत क्या होती है? लंबी। लेकिन इसमें तुलना किया गया कि इसमें किसका ज्यादा होता है? तो ये खरगोश का होता है। इसमें दिया निम्नलिखित जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक
लंबी आंत होती है। जो आंत होती है किसकी लंबी आंत होती है? तो खरगोश की होती है। जैसे मांसाहारी जानवरों की अपेक्षा शाकाहारी जानवरों का होती है लंबी आंत होती है, लेकिन इसमें दिया लोमड़ी, कुत्ता, ये दोनों मांसाहारी है, लोमड़ी शाकाहारी, इसमें क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया है फूल का डैश डैश, फूल का एक मादा प्रजनन अंग है। मादा प्रजनन अंग कौन सा होता है? यानी फीमेल पार्ट के बारे में बोला, फीमेल पार्ट के इसमें पूछा गया है कि फूलों का जो मादा प्रजनन अंग है वो कौन सा होता है? तो ये होता है, ये क्या होता है? नर होता है, नर प्रजनन अंग होता है। इसमें क्या होता है? स्त्री केसर हो जाता है। इसका आंसर याद रखेंगे, स्त्री केसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्त्री केसर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका स्त्री केसर, इसको नोट कर लेंगे। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विरंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करने से कौन सी गैस निष्कासित होती है? जो विरंजक चूर्ण होता है इसको कौन सी गैस इससे निकलती है? ये निकलती है क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस निकलता है। जब विरंजक चूर्ण को हम लोग क्या करते हैं, इसमें जल के मिश्रित करने पर जो गैस निष्कासित करते हैं वो कौन निकलता है? वो निकलता है आपका क्लोरीन निकलता है। इसमें से कौन निकलता है? क्लोरीन निकलता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग ये सब सेट देख रहे होंगे लोग, इस क्वेश्चन का भी लेवल होगा और हर टाइप का क्वेश्चन रहेगा इसमें, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से रहेगा। एक भी क्वेश्चन आपका इधर उधर का नहीं रहेगा, जो भी रहेगा जेन्युइन क्वेश्चन रहेगा और जेन्युइन तरीका से आप लोग का तैयारी कराया जा रहा है। आप लोग सिर्फ इस पे बने रहेंगे और बनने से आपका क्या होगा? साइंस का एकदम रिवीजन होगा। वैसे ही मैथ का आपका चल रहा है सेशन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का वैसे ही थ्योरी का क्लास चल रहा है और इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का भी आपका सेशन चल रहा है। आप लोग रोजगार तक यूट्यूब चैनल पर बने रहेंगे और एक ही प्लेटफॉर्म से आप लोग अपना तैयारी को मजबूत करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? इसमें दिया है खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई दिया हुआ है। इसमें पूछा गया है कि लंबाई के लिए, खगोलीय दूरी के लिए, देखिए इसमें दिया है एक चीज, खगोलीय दूरी के लिए, यहाँ पर दिया हुआ आपका खगोलीय दूरी के लिए व्यक्त करने के लिए लंबाई की इकाई किसका प्रयोग किया जाता है? दिया है पेटा मीटर, अब दिया है पार्केश, उसके बाद दिया प्रकाश वर्ष, उसके बाद हबल की लंबाई। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ये प्रकाश वर्ष होता है, ये खगोलीय दूरी का इकाई होता है। प्रकाश वर्ष जो होता है ये किसका होता है? लाइट ईयर। ये होता है आपका खगोलीय दूरी का यूनिट होता है, लाइट ईयर। ये होता है आपका खगोलीय दूरी का यूनिट होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये प्रकाश वर्ष हो जाएगा। इसका इकाई कौन होगा? प्रकाश वर्ष होता है। खगोलीय दूरी का इकाई क्या होता है? ये प्रकाश वर्ष होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है गन पाउडर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है बिहार पुलिस का। गन पाउडर किसका मिश्रण बनाता है? गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है? जो गन पाउडर होता है ये किस मिश्रण से बनता है? गन पाउडर, जो गन पाउडर बनता है ये किस मिश्रण से आपका बना होता है? इसमें रहता है आपका चारकोल रहता है। गन पाउडर को बनाने में इसमें रहता है चारकोल रहता है, चारकोल रहता है, चारकोल रहेगा और इसमें रहता है सल्फर की मात्रा रहता है। इसमें कौन रहता है? आपका सल्फर रहता है और इसमें रहता है पोटेशियम नाइट्रेट रहता है। इसमें रहता है पोटेशियम नाइट्रेट रहता है। इसमें रहता है कौन सा? पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट रहता है। ये सब का मिश्रण रहता है, पोटेशियम नाइट्रेट का रहता है, पोटेशियम नाइट्रेट का। इसको नोट करेंगे। गन पाउडर जो बनता है किसका मिश्रण से बना होता है? ये बनाता है चारकोल, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट का क्या रहता है? मिश्रण रहता है। गन पाउडर किसका मिश्रण आता है? सल्फर, उसके बाद चारकोल, उसके बाद पोटेशियम नाइट्रेट का। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन में, इसमें दिया पोटेशियम और सोडियम का, ये नहीं होगा। पोटेशियम एंड मैग्नीशियम का और सल्फेट का नहीं। चारकोल, देखिए यहाँ पर दिया चारकोल, सल्फर, पोटेशियम नाइट्रेट, तो ये आंसर होगा, इसमें होगा। आगे दिया पोटेशियम सल्फेट और चारकोल, यहाँ पर चारकोल है लेकिन यहाँ पर दिया पोटेशियम सल्फेट, तो यहाँ से नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। गन पाउडर के लिए सम्मिश्रित होता है यानी मिश्रण होता है, चारकोल होता है, सल्फर होता है, पोटेशियम नाइट्रेट होता है, पोटेशियम नाइट्रेट का मिश्रण आता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है एक मिश्रण नीले लिटमस को लाल में बदल देता है, मतलब लाल रंग में बदलता है, उसका पीएच में डैश डैश संभव है। अब इसको ध्यान से समझेंगे। पीएच का मतलब ये होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। जहाँ जहाँ जैसे जैसे ही मिलेगा आपको हम बताते जाएंगे।
पीछे वाला भी सेट में बताए थे। पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है, पीएच का मतलब। इसका खोज सबसे पहले सेरेंसन ने किया था। अब इसमें पूछा गया है नीले लिटमस को, जो लिटमस कैसा है दिया एक मिश्रण में, नीले लिटमस, नीले लिटमस है, लिटमस है। नीले लिटमस को लाल रंग में बदलता है। कलर कैसा बदलता है? लाल रंग में बदलता है। ये आपका किस में बदलता है? लाल में, लाल में बदलता है, बदल देता है। उसका पीएच मान संभावना कितनी होगी? जो संभावना इसका है, इसमें दिया 6, 9, 7, 8। तो नीले किस में बदलता है? देखिए अन, मतलब अम्ल जो होता है, अम्ल किस में बदलता है? नीले से लाल में, नीले से लाल में। मतलब इसका हो गया नीला, इसका हो गया लाल। कौन बदलता है? ये अम्ल बदलता है, ये अम्ल बदलता है। कौन बदलता है? अम्ल बदलता है। अम्ल जो होता है वो नीले से लाल रंग में बदलता है। तो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ आपका ऑप्शन में दिया है 6 दिया है, 9 दिया है, 7 दिया है और 8 दिया है। तो ये अम्ल है। अम्ल कब किस में बदलता है? नीले से लाल में। अम्ल किस में बदलता है? नीले से लिटमस को किस में बदलता है? लाल में। तो हम देखेंगे अब इसमें अम्ल और क्षार होता है। जैसे यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, अम्ल और क्षार को सूचित करेंगे, अम्ल और क्षार को सूचित करेंगे। जैसे बीच में होता है आपका 7, इसको डोनेट करने के लिए अम्ल और क्षार के लिए एक अंतराल होता है। ये कितना से होता है? 0 to कितना होता है? 0 to 14 होता है, यानी 14 तक होता है। इसी के बीच में अम्ल और क्षार को क्या कहते हैं? दर्शाया जाता है। और 7 जो सेंटर में रहता है, ये क्या होता है? ये 7 जो रहता है ये क्या होता है? ये आपका उदासीन होता है, उदासीन होता है। इसको अच्छा से समझेंगे क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें छांट करके ये आंसर आप निकाल सकते हैं, बहुत अच्छा से निकाल लेंगे। जो उदासीन होता है उसके बाद यहाँ पर 6 होता है, 5 होता है, 4 होता है, उसके बाद से 3 होता है, 2 होता है और 1 और 0। ठीक है, इसको नोट करेंगे। आगे होता है आपका, जैसे 7 से हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 8 हो गया, यहाँ पर 9 हो गया, यहाँ पर 10, 11, 12, 13 और 14। ठीक है, जैसे जैसे 7 से हम इधर बाएं की ओर बढ़ेंगे, ये बाएं साइड में हम बढ़ेंगे तो इधर क्या होता है? अम्लीयता बढ़ता है। इधर बढ़ता है, अम्लीयता बढ़ता है, अम्लीयता बढ़ता है। यहाँ पर अम्लीयता क्या होता है? बढ़ता है। इससे जैसे जैसे हम 7 से आगे बढ़ेंगे तो मेरा अम्लीयता इधर क्या होता है? बढ़ता है। और 7 से जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे तो क्या होता है? क्षारीयता बढ़ता है। ये आपका क्षारीयता बढ़ता है। यहाँ से आपका क्षारीयता बढ़ता है, यहाँ से आपका क्षारीयता बढ़ता है। इधर का होगा दाएं साइड आएंगे तो अम्लीयता बढ़ता है, और यहाँ से यहाँ बाएं साइड आएंगे तो अम्लीयता बढ़ता है, और दाएं साइड जाएंगे तो क्षारीयता बढ़ता है, क्षारीयता बढ़ता है। और बीच वाला भाग में क्या होता है? उदासीन होता है। इसमें दिया हुआ है ऑप्शन, जो हम अम्ल को खोजेंगे। पहले क्या करेंगे? अम्ल को खोजेंगे, क्योंकि अम्ल इसलिए खोजेंगे कि इसमें नीला से लाल हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए 9 जो पीएच मान होगा ये किसको डिनोट कर रहा है? ये 9 वाला किसको डिनोट कर रहा है? ये क्षारीय को डिनोट कर रहा है। ये यहाँ पे क्या होगा? क्षारीय होगा, ये क्षारीय को डिनोट कर रहा है। वैसे ही यहाँ पे 8 है, जो 8 है ये भी किसको डिनोट कर रहा है? ये भी आपका क्षारीय को डिनोट कर रहा है, सूचित कर रहा है। और 7 क्या होता है? यहाँ पर उदासीन होता है, उदासीन होता है। 7 जो होता है ये आपका उदासीन होता है, 7 जो होता है ये आपका उदासीन होता है। तो यहाँ पर 6 वाला भाग क्या होगा? यहाँ पर अम्लीयता बढ़ता है, ये क्या हो गया? अम्ल होगा। ये क्या दिया है? अम्ल दिया हुआ है। तो इसके आंसर हम क्या कर देंगे? यहीं से आप देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ ये क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा। इसमें क्या होगा? अम्लीयता होगा। तो अम्ल ही क्या करता है? नीले लिटमस को लाल में बदलता है। अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस को लाल में बदलता है। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा ए। ये आप देखिए, इस क्वेश्चन को अच्छा से समझिएगा और अपने मित्रों में शेयर करेंगे और बताएंगे कि देखिए इस टाइप से क्वेश्चन जो भी सोल्यूशन कराया जाएगा, चारों ऑप्शन पर फोकस रहेगा। और इस टाइप से एक भी थ्योरी, बिना थ्योरी का कोई भी क्वेश्चन नहीं कराया जा रहा है। आप लोग इस थ्योरी को समझेंगे और नोटबुक लेकर के बैठे, क्योंकि ये शॉर्ट नोट बनाइए और अपने पढ़ाई को और मजबूत करिए। ऐसे ही आप लोग बने रहेंगे और रोजगार तक यूट्यूब चैनल पर आप लोग साइंस, मैथ और रीजनिंग, जीके जीएस का पोर्शन और स्ट्रॉन्ग करेंगे। इससे जुड़ेंगे, उस पर बने रहेंगे और इसका रिवीजन करते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ फिर नेक्स्ट क्लास में।